चश्मा जंक्शन बाय गोयल ऑप्टिशियंस and Big Alpha Wealth presents The Sibling Show. आज हमारे बीच एक बेहद खास मेहमान हैं श्री सुरेश कुमार जी, जो उधमपुर के एक छोटे से गांव से निकलकर आज भक्ति संगीत में एक बड़ा नाम बन गए हैं। कहानी सिर्फ भक्ति संगीत की ही नहीं, उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और माता के आशीर्वाद की है। तो आइए चलिए जानते हैं उन्हीं की जर्नी। सुरेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर आकर कुछ बोलने का मौका दिया। छोटे से गांव उधमपुर से आप निकले और आज भक्ति संगीत में आपका एक बहुत बड़ा नाम है। तो अपनी इस जर्नी के बारे में हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बताएं। जी, मैं ज़रूर बताऊँगा। मेरे घर के पास एक दुर्गा माता का मंदिर है, तो वहाँ हर साल भंडारा होता है और दिन में वहाँ कीर्तन भी होता है। तो मैं वहाँ छोटी मोटी कोई जो सेवा मुझे मिलती थी मैं वो करता था और भजन वगैरह हम सुनते रहते थे। मेरे किसी फ्रेंड ने बोला कि ये गाता है, इसको भी एक भजन गवाओ। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने एक भजन गाया, तो वो जो उस टीम के मालिक थे उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे साथ आया करो। बस वो एक भजन मैंने गाया, उसके बाद फिर मेरी शुरुआत हो गई जागरण लाइन में। मैंने जाना शुरू कर दिया उनके साथ। मुझे लगता है कि ये सफ़र आपके लिए भी आसान नहीं होगा जब आपने शुरू किया। जी बिल्कुल। बचपन से मुझे लगता है कि आप गुनगुनाते होंगे, जैसे आपके दोस्त ने बोला कि ये गाते हैं। जी, तो उनको पता होगा, है ना, कई बार दोस्त मोटिवेट करते हैं चीज़ों को। और फिर स्कूल टाइम से मैं गाता था, तब से उनको पता था कि ये गाता है। थोड़ा बहुत भजन में उतने नहीं गाता था, और उधमपुर में हमारे कोई सीखने का भी उतना स्कोप नहीं है। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन जो उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ जिस टाइम इतना सोशल मीडिया पे नहीं थे लोग, इतने एक्टिव नहीं थे। आज तो कोई 2-4 लाइनें गा के डाले तो शाम रातों रात वो वायरल हो जाता है ना। इसका भी डेफिनेशन कोई नहीं है। तो भैया, जैसे भक्ति म्यूजिक को मतलब आपने गाया और अभी भी आप गा रहे हो, तो क्या चीज़ आपको हमेशा इंस्पायर करती है? भक्ति म्यूजिक में ये है कि एक तो माता रानी की तरफ आदमी की लगन लगी रहती है जी, और दूसरा ये है कि मुझे भजन गा के मुझे जो सुकून मिलता है ना, शायद और कहीं नहीं मिलता। तो भजन जब आपने पहली बार मंच पर गाया, जो आपका वो पहला मोमेंट था, तो वो क्या एक्सपीरियंस था? आप ज़रूर हमारे व्यूअर्स को बताएं। वो मैं जब गाने के लिए गया तो बड़े अच्छे हमारे उधमपुर के गाने वाले हैं, वो उस्ताद श्री सुरेंद्र गुड्डी जी। तो वो कीबोर्ड बजा रहे थे, तो मुझे कोई सुर वगैरह लेने का मुझे नॉलेज नहीं था। तो मैंने उनको बोला कि मुझे पता कुछ नहीं है। उन्होंने बोला बेटा तू शुरू कर, कौन सा भजन गाना है तूने। तो उन्होंने इतना अच्छा मेरे साथ बजाया बहुत, फिर मैंने उनको बड़ा फॉलो किया। सबसे पहले मैंने उनको ज़्यादा फॉलो किया क्योंकि वो बड़ा सुरीला गाते थे, बड़ा अच्छा गाते थे, तो उनको मैं अपना आइडल मानता हूँ जी। तो उसके बाद फिर चलता रहा, मेहनत करते रहे जी। क्या बात है। अच्छा, माँ दुर्गा के बहुत स्वरूप हैं, लेकिन सुरेश कुमार जी किस स्वरूप को ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं? माँ तो माँ है, माँ का हर सब रूप अच्छा है। मैं तो माँ वैष्णो देवी के भजन भी मैंने गाए हैं, चंडी माता के मैंने बहुत सारे भजन, शंकर भगवान का भजन भी मैंने गाए हैं। जी जी। राम जी का भजन भी गाया है मैंने, साईं बाबा जी के भी गाए हैं। राइट। यह है कि भक्ति जो है, भक्ति में तो जहाँ बैठ जाओ, जिसको याद करो, बस उसी में मन लग जाता है। क्या बात है। अभी जब पहला नवरात्रा था तो श्री संजय विद्रोही जी हमारे साथ थे, तो उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की। बिल्कुल। और कहा कि मैं उनको गाने लिख कर देता हूँ, कैसे गाने लिख कर देता हूँ, वो मुझे सोच बताते हैं अपनी। तो बहुत सारे गाने आपने उनके गाए हैं, लिखे हुए। क्या कहना चाहेंगे संजय विद्रोही? देखिए, वो लिखते ही इतना अच्छा है कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं तो अपनी सोच उनको बताता भी हूं, क्योंकि एक बार की मैं आपको बात बताता हूं। मैंने रात को सोचा कि मैं कोरोना के टाइम, उस टाइम सारी दुनिया बड़ी परेशान थी, तो मैंने सोचा कि कल मैं उनको बोलूँगा कि हम कोई अरदास करते हैं माता रानी के चरणों में सारी दुनिया के लिए कि माता रानी सबको ठीक रख। तो मैं रात को सोच के सोया, तो सुबह अभी मैं उठा ही था तो मैसेज आया मेरे मोबाइल पे, तो साथ में उनकी कॉल भी आ गई जी। बोलते हैं सुरेश जी, रात को मेरे को नींद नहीं आई, मैंने ये भजन लिखा है, तो आप ज़रा पढ़ना इसको। जी। यकीन मानो, मैं हैरान हो गया कि जो मैंने सोचा था रात को, तो वही हूबहू सेम वही लिख दिया उन्होंने। अरदास भजन मैंने गाया था, हाथ जोड़ी तेरे अगे अरदास में सब कुछ ठीक रखे, तेरे हुंदे कोई रवे नहीं दुआस में सब कुछ ठीक रहे। तो ये होता है कि कई बार तार मिलते हैं। हाँ, सेम एक्सपीरियंस उन्होंने भी हमारे साथ शेयर किया, यही मोमेंट उन्होंने हमें बताया। सुरेश भाई, एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी का वो खास मोमेंट कौन सा था जब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं? मैंने तो पहले मैंने एक एल्बम की, वो मैंने पंजाबी में की जी। तो शायद मेरी वॉइस पंजाबी के लिए
कम बनी होगी मुझे लगता है। फिर मैंने एक डोगरी एल्बम की। अच्छा। डोगरी में मुझे बड़ा प्यार मिलने लगा लोगों का। और उसके बाद फिर बैक टू बैक मैंने बहुत सारे भजन गाए और उन भजनों को कंपोज किया मेरे परम पूजनीय गुरु उस्ताद श्री सूर्य सिंह जी ने। उनकी बनाई हुई बहुत सारी कंपोजिशनें मैंने गाई। नहीं तो आज मैंने पता नहीं कहाँ होना था, कहाँ नहीं होना था, पर उनका बहुत सारा आशीर्वाद है। मेरी बड़ी आस्था है उनसे, जैसे एक भगवान से आस्था होती है ना, मेरे लिए वो भगवान से कम नहीं। क्या बात है। अच्छा, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है जब आप स्टेज पे होते हैं या जागरण कर रहे होते हैं, किसी जब हम पूजा कर रहे होते हैं, चाहे अपने घर के मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं, तो हम लीन हो जाते हैं। जब आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हो तो कभी ऐसे कोई दिव्य दृष्टि या कोई ऐसी कोई चीज़, कोई पावर आपके अंदर महसूस करते हैं आप? हाँ, जब मैं कोई ऐसा वाक़या आप सुनाना। गए साल शायद 2023 में मुझे वैष्णो माता दरबार में गाने का मौका मिला। यकीन मानो मैं वहाँ पे गया ना, मुझे ऐसे लगता था कि शायद माँ मेरे आसपास है। वहाँ तो माँ है, तभी इतनी दुनिया वहाँ आती है। पर वो मंत्रोच्चारण वगैरह करते हैं तो सिंगर उससे पहले वहाँ जाके बैठ जाता है। जब मैं वहाँ बैठा, मैंने वहाँ दुनिया देखी, इतने कैमरे, इतना सेटअप वहाँ पे लगा हुआ है, मेरा रोना ही निकल गया। तो उसके बाद मैंने थोड़ा कंट्रोल किया, अपने आप को संभाला। फिर मैंने 1.25 घंटा बैठ के वहाँ पे जी माता रानी का वो गुणगान किया। वहाँ पे भजन गाने का वो मेरी ज़िंदगी का एक यादगार दिन के बन के रह गया, मेरी समझो आखिरी सांस तक। क्या उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं वहाँ जाके जिस दरबार में जाके चलो 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 निकलो, और ये माँ लक्ष्मी सरस्वती काली निकलो, है ना। तो उस दरबार में जब 1.25 घंटा आप बैठते हो उस गुफा के बाहर, तो वो मुझे उस टाइम लगा कि वाह, माँ ने अपनी गोद में बिठा दिया मुझे। क्या बात है, क्या बात क्या है। बात है। तो भैया, जैसे आज का जो टाइम है, सोशल मीडिया का टाइम है, तो आज के दौर में भक्ति संगीत जो है वो कितना ज़्यादा चेंज लाता है सोसाइटी में? चेंज तो आती है सोसाइटी में। जब हम भजन सुनते हैं तो चेंजिंग तो होती है। आजकल बच्चे तो बड़ी गलत लाइन में जा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो इस लाइन में, म्यूज़िक लाइन में हैं, खासकर भक्ति लाइन में, मैंने देखा कि भक्ति लाइन में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि उनको सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाता है। अगर सीख के कोई काम करता है तो और ज़्यादा बेटर हो जाता है उसके लिए। तो यह है कि संगीत एक बड़ा ज़रिया है, इनकम का ज़रिया भी है और अपने आप को मशहूर करने का ज़रिया भी है। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी आप भक्ति म्यूजिक गाते हैं या कोई भी भजन गाते हैं, तो उस टाइम पे आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा पसंद है? हारमोनियम, ढोलकी, या आपको मैं बता दूं मंजीरा? क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है इंस्ट्रूमेंट्स में? मुझे तबला बड़ा पसंद है, तबला। क्योंकि मैं कभी भी गाता हूँ तो जिस दिन मेरे साथ तबला प्ले करते हैं, टिप्पू रहमत नाम है उनका, वो नहीं होते या मेरे साथ वरिंदर सिंह वीरू नहीं होता, तो मैं बड़ा खाली खाली महसूस करता हूँ। सुरेश भैया, जैसे नवरात्रे हैं तो मुझे लगता है कि आपने कोई सोचा होगा कि नया भजन आप बनाने वाले हैं, तो उस भजन के बारे में, बनाने का प्रोसेस कैसे आप सोचते हैं, और कौन सा कोई नया भजन आपका इस नवरात्रे आने वाला है? देखिए, मैंने 3-4 महीने से मैंने कोई भजन किया नहीं। तो अभी मैंने इन नवरात्रों में एक बड़ी देर का मैंने एक ज्वाला माता का भजन किया है। मेरे साथ एक लड़का कीबोर्ड बजाता है, भूषण नाम है उसका, तो उसने लिखा था, तो उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि भैया मैं आपकी आवाज़ में, मैंने लिखा हुआ है तो आप इसको गा दो। तो इस बार मैं ज्वाला माता का भजन कर रहा हूँ। क्या बात है। तो वो बड़ी जल्दी आ रहा है, ज्वाला माता जी का भजन। और एक खाटू श्याम जी की मैं कथा कर रहा हूँ। जी 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 जी। संजय विद्रोही जी ने लिखी है। आप यकीन मानोगे, उस कथा के 26 अंतरे हैं, 26 के 27 अंतरे हैं उसके, और उन्होंने क्या कमाल की वो कथा लिखी है। तो खाटू श्याम जी के चरणों में भी मेरी हाजिरी होगी, लेकिन ज्वाला माता जी का एक भजन मैं नवरात्रों में ही कर रहा हूँ। सुरेश भैया, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो ये जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं आपकी आवाज़ में कोई फेवरेट भजन आपका जो आपको आज भी दिल के बहुत करीब हो, जिसे आप हर बार गाना पसंद करते हैं, हर जागरण में गाना पसंद करते हैं। मेरे दिल के तो मेरे गुरुजी ने मुझे कंपोजिशन ही इतनी अच्छी बना के दी है। मेरे दिल के हर एक भजन मेरे दिल के करीब है जी। पर एक भजन है, वो मैं सुनाता हूँ आपको थोड़ा सा। तेरा इरख बुलांदा मास दर तेरे टुरिया है। तेरा इरख बुलांदा मां हस दर तेरे टुरिया ए, इरख बुलांदा मां हस दर तेरे टुरिया ए,
गल दिल दी तुगी सनानी मां, गल दिल दी तुगी सनानी, सुनिया तू मेरी माए, तेरा इरख बलांदा मां, हस दर तेरा टुरी आए। क्या क्या बात है, बात है, क्या क्या बात है। आपकी आवाज़ में वो मिठास है। जि'यां तुसें डोगरी च सनाया ते ताइयां आखदे न कि खंड मिट्ठे लोग डोगरे। बिल्कुल, ये सारी भाशा बड़ी गै मिट्ठी है ते डोगरी च। भाषा है। सुरेश भैया, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि ऐसा कोई आर्टिस्ट जो आपको बहुत इंस्पायर करता हो, या जिसने आपको इस लाइन में आने के लिए प्रेरणा दी हो, या बचपन में कोई एक ऐसा इंसिडेंट कि हाँ ये सिंगर मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो, इस लाइन में आने की प्रेरणा जो है वो तो मुझे मेरे घर से ही मिली है। अच्छा। जी। उस टाइम लोग ढोलकी वगैरह लेके छोटे छोटे वो करते थे प्रोग्राम्स घर में, तो मेरे पापा मुझे लेके जाते थे। अच्छा। वो चाहते थे मेरा बेटा गाए, लोग इसको सुने। तब मैं कुछ देशभक्ति या कुछ भी गीत कोई गा देता था। लेकिन उसके बाद अगर म्यूज़िक लाइन में मुझे, अगर मैं सबसे ज़्यादा किसी को पसंद करता हूँ तो वो तो मैं अपने गुरुजी को पसंद करता हूँ, उस्ताद श्री सुरेश सिंह जी। मुझे नहीं लगता, मैं ये नहीं बोलूँगा किसी को कोई अच्छा नहीं गाता है, सब अच्छा गाते हैं। उस्ताद सुरेंद्र गुड्डी जी जो मैं आपको बता रहा था पहले, जिन्होंने कीबोर्ड बजाया था, वो मैं उनको अपना आइडल मानता हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप उनके पास जाना शुरू करोगे तो आपका फ्यूचर बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके जैसा वो भी खुद बोलते थे कि उनके जैसा मैंने आज तक कोई नहीं सुना JNK में। तो फिर जब मैंने गुरुजी की वो वीडियो वगैरह, ऑडियो वगैरह मैंने जब सुनी तो मैं पागल हो गया। मैंने बोला मैं कब इनके चरणों में पहुंचूं, कब पहुंचूं। तो आखिर वो दिन आ ही गया। तो मैं सबसे ज़्यादा अपने गुरुजी को पसंद करता हूँ, बार बार मैं उनको ही सुनना पसंद करता हूँ, उनको ही सुनना पसंद करूँगा। क्या बात है, क्या बात है। तो भैया जैसे आज की यंग जनरेशन को आप भक्ति म्यूजिक के साथ जुड़ने पर क्या मैसेज देना चाहते हो कि उन कितना ज़्यादा जुड़ाव ज़रूरी है? जो शुरुआत कर रहे हैं ना, वो अच्छा सीखें, अच्छा गाएं। जी। ये नहीं है कि आप भजन कोई ऐसा गाओ कि ना सुर में है ना ताल में है। वो है कि भजन ऐसा गाओ कि सुनने वाले की लगन लग जाए, वो खो जाए, वो माता रानी की भक्ति में लीन हो जाए। तो ऐसा आदमी तभी गा सकता है जब उसके सिर पे किसी अच्छे गुरु का आशीर्वाद होगा, उसको गाने का तरीका उन्होंने बताया होगा, वो तभी हो सकता है। तो मैं यही बोलूँगा कि अच्छा म्यूज़िक सीखो, अच्छा गाओ, यही मेरा मैसेज है। क्या बात है। और बहुत बहुत शुक्रिया द सिबलिंग्स शो में आने के लिए, और माता रानी आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे। आप सबको नवरात्रों की, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपके जितने व्यूअर्स हैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद नवरात्रों की। भगवती माता सबके घरों में वास करे, सबके परिवारों को हंसता खेलता रखे, और खुशहाल ज़िंदगी सब बिताएं। थैंक यू सो मच। और जितने भी व्यूअर्स आप देख रहे हैं, चश्मा जंक्शन बाय गोयल ऑप्टिशियंस एंड बिग अल्फा वेल्थ प्रेजेंट्स द सिबलिंग शो। और नवरात्रि का ये पावन पर्व खुशी और उत्साह से मनाते रहें। जय माता दी। जय माता दी।